नमस्कार, गुड इवनिंग। आपके साथ मैं अदिति हूँ और मेरे साथ पूजा है। और पूजा, आज जो खबरें रही, पहले अपने दर्शकों को थोड़ा सा उनके बारे में बताते हैं। तो हमारे दर्शकों ने जो भारी भरकम खबरें आज देखी हैं, हमारा लाइव का टॉपिक उससे एकदम अलग है। हम उस टॉपिक पर आपके लिए लाइव नहीं लेकर आए हैं, हम उस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे। लेकिन आज हमने क्या क्या देखा पूजा? आज हमने उमर खालिद को लेकर बड़े सारे डिस्कशंस और लगातार डेवलपमेंट्स की, किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनकी पेशी और फिर पुलिस को उनके रिमांड, और मुंबई से भी खबरों का सिलसिला जारी ही रहा। मुंबई से हमने देखा आज कंगना रनौत ने अपना सफर वापसी की तरफ शुरू किया और वो मनाली पहुंच चुकी हैं। हमने ये भी देखा कि चीन ने किस हद तक भारत में जासूसी वाली घुसपैठ अब शुरू कर दी है और जी न्यूज़ के न्यूज़ रूम तक जासूसी की जा रही है, ये भी हमने देखा। लेकिन शाम का वक्त है तो भारी भरकम खबरें नहीं, वो खबर जो खबर है भी और खबर नहीं भी है, लेकिन हर आदमी से जुड़ी हुई खबर। बिल्कुल, और वो हमारे दर्शकों के काम की खबर है। तो पूजा, हम जी न्यूज़ पर एक बात आपने पूजा को भी कहते हुए सुना होगा, मुझे भी और मेरे तमाम सहयोगियों को भी। आपसे हमारी कोशिश होती है, एक तो हम देशहित को सर्वोपरि मानते हैं, और दूसरा आपके काम की खबर। हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, आपके काम की खबर दिखाते हैं। तो जो लॉकडाउन को जिस तरह से ईज आउट किया गया, बल्कि अब तो मुझे लॉकडाउन या अनलॉक शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, काफी लंबा अरसा भी हो चुका है। तो आपके काम की खबर यह है कि अब दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में जो है वो स्मोक की वापसी हो रही है। पूजा, वैसे लोग ये सोचते हैं और टीआरपी चार्ट ये बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती काम की खबर है, या फिर चीन काम की खबर है, या फिर कंगना रनौत काम की खबर है, या तो फिर बुलडोजर पर चढ़कर इंटरव्यू करना काम की खबर है, या फिर पोस्टमैन को ही ग्रिल कर लेना काम की खबर है, या फिर शोर मचाना कि हम भारत से जुड़े हैं, हम आपको जो बता रहे हैं वही सच है और काम की खबर है। लेकिन जी नहीं, इस वक्त आपके काम की खबर अगर कोई है तो वो है आपके फेफड़ों की सेहत। कोरोना का दौर चल रहा है और अभी जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। वो एक बार और आपके फेफड़ों की ही सेहत से जुड़ी हुई है और आपकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। और पूजा, मैं ऐसे भी फ्रेम कर सकती हूँ ना, आपके पास जो ऐप है उसे मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि आपके फेफड़े पोल्यूशन को दोबारा झेलने में कितने सफल हो पाएंगे। बिल्कुल, आप कोरोना से लड़ रहे हैं, ऐसे में आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि कोरोना के साथ साथ एक और मुसीबत आपके लिए तैयार खड़ी है। ये मेरे हाथ में जो ऐप इस वक्त खुला हुआ है, ये सरकार का ऐप है, सफ़र एयर इसे कहते हैं। अक्सर हम आपको इसके ज़रिए पोल्यूशन के आंकड़े दिखाते हैं। कोरोना में हमने पोल्यूशन की बात इसलिए नहीं की क्योंकि हमारी आपकी कोशिशों से पोल्यूशन गायब था। लेकिन अदिति देखिए, अभी इस वक्त 130 है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो आम तौर पर कोरोना के दौर में यानी मार्च से लेकर और अब तक सितंबर तक ग्रीन जोन में रहा था, 50 के नीचे रहा था। उसका मतलब होता है कि आप आराम से सांस ले सकते हैं। लेकिन अभी ये 130 तो ओवरऑल पहुंच गया है। इसको कहेंगे करीब 3 गुना ज्यादा हो गया, 3 गुना ज्यादा हो गया है। और पिछले 2 दिन से अगर बात करें तो वो बढ़त बनाए हुए हैं। अच्छा। तो अभी मैंने दिल्ली का ओवरऑल दिखाया है, नोएडा देखिए, ये तो पुअर कैटेगरी में पहुंच गया है, 197 है, 200 पे पुअर कैटेगरी आ जाती है। तो जो लोग नोएडा में बैठे हैं इस वक्त, गुरुग्राम में भी जो लोग बैठे हैं, उनको भी दिखा देते हैं इस वक्त क्या हालात हैं। उनके लिए खबर अच्छी नहीं है। तो पहले कोरोना से लड़ने के लिए इम्यूनिटी मजबूत करनी है। 173 मॉडरेट होगा, मॉडरेट है, थोड़ा सा ही पीछे है, 25 पॉइंट पीछे है, लगभग 27 पॉइंट। ये भी पुअर कैटेगरी में आ जाएगा। और उसके बाद आमतौर पर जैसा हम देखते हैं, जैसे जैसे सर्दियां आती हैं, पुअर से सीवियर, सीवियर से ग्रेव, वेरी सीरियस, इस कैटेगरी में जाएगा, जो कि इस माहौल में खासतौर पर अच्छा नहीं है। अच्छा, तो पूजा, एक बात हमारे दर्शकों को समझाइए। मैं अपने दर्शकों से भी बार बार ये अपील करूंगी कि देखिए, ये लाइव जो है, ये जो हमारा डिस्कशन है, ये आपके लिए। अगर आपके जहन में कोई सवाल है, आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई कॉमेंट है आपका, या फिर आप हमें एडवाइस करना चाहते हैं कि देखिए, किसी ने लिखा है, हिमांशु लिख रहे हैं कि चलिए इस बार तो पहले से ही मास्क एप्लीकेबल है। देखिए, हम आपकी सेहत के साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखते हैं। तो ये, लेकिन जो बात यहाँ पर मैं चाहती हूँ हमारे दर्शकों से, तो ये अपील कि भाई आप अपने कमेंट्स हमें भेजिए, आपकी बात हम सुनना चाहते हैं, कोशिश करेंगे कि कुछ कमेंट्स को इस दौरान उठाए दें। लेकिन मैं आपसे जो समझना चाहती हूँ वो ये पूजा, कि अभी आप विंटर्स का जिक्र कर रही थी, तो ये जो हम AQI में इंक्रीज देख रहे हैं, ये स्मोक जिसकी आप बात कर रही हैं, ये वजह जो अनलॉक में अब लाइफ जो है वो हम देख रहे हैं ढर्रे पर लौट रही है, वो भी एक बड़ी वजह है, या सिर्फ मौसम वजह है? बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है। अभी सितंबर से हम धीरे धीरे अक्टूबर यानी विंटर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, सीजन चेंज हो रहा है, इसी टाइम पर अक्सर स्मॉग आता है। लेकिन अगर हाइपोथेटिकली देखें, हम मार्च के माहौल में होते, जब कोई गाड़ी सड़क पे नहीं होती, जब कोई फैक्ट्री नहीं होती, तो हालात इतने खराब नहीं होते, 173 पे नहीं होते, हालात काफी बेहतर होते। क्योंकि जो नीला आसमान इस बार लोगों ने देखा आदिति, पूरे महीनों में लोग फोटो खींचते थे, कैप्चर करते थे, डबल डबल रेनबोज देखे लोगों ने। उसकी वजह ये थी कि कोई कार्बन एमिशन नहीं हो रहा था, ना लोग सड़कों पे थे, ना फैक्ट्रीज चल रही थी।
रोजगार जरूर प्रभावित हुए, लेकिन जो इस बार सांस ली है लोगों ने शुद्ध हवा वाली, वो शायद बीते सालों में तो नहीं ली होगी, खासतौर पर दिल्ली एनसीआर के लोगों ने। क्या मैं गलत बोल रही हूँ पूजा? क्योंकि देखिए जो हमारी याददाश्त होती है वो इंसान की याददाश्त खासतौर पर कहा जाता है थोड़ी कमजोर होती है। कुछ लोगों ने तो शायद इतना क्लियर स्काई शायद पहली बार देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपकी उम्र 10-15 साल है और आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो मेरा ख्याल है 2020 का आसमान आपने हमेशा के लिए अपने फोन में रख लिया होगा, क्योंकि आगे भी कभी दिखेगा या नहीं कहा नहीं जा सकता है। 15-20 साल में तो पहली बार दिखा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब मैं ये चाहती हूँ कि क्योंकि देखिए आप लगातार कोरोना को भी ट्रैक कर रही हैं, हम लगातार पोल्यूशन की भी बात करेंगे, क्योंकि भाई इसका कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी पर इम्पैक्ट होगा। तो अब ये बताइए, जो दर्शक हमारे इस वक्त देख रहे हैं उन्हें ये समझाइए कि कौन कौन से प्रिकॉशन उन्हें अभी से लेने की जरूरत है। देखिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, बार बार हैंड वॉश करना है, तो कोरोना से टैकल करने के लिए टैकल तो क्या करेंगे, उससे बच ही लीजिए, वही बेहतर होगा। और क्या क्या प्रिकॉशंस आप अक्सर जब इस तरह के हालात होते हैं तो अगर हमें याद हो, जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा होता था तो दिल्ली में तो लोग मास्क लगाए हुए दिखने लगे थे और स्कूल जाते हुए बच्चे भी मास्क यूज कर रहे थे। अब अच्छा कह लो या बुरा कह लो, मास्क अब जिंदगी का हिस्सा है। तो इस मास्क को अब डबल वजह से लगा के रखना है। एक तो इसलिए कि पोल्यूशन आ रहा है, और दूसरा इसलिए क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है और अगले 1 साल तक मुझे लगता नहीं है जाएगा। ये सच है, हमें लेकिन दूसरी चीज है रेस्पिरेटरी हाइजीन। अपने गले का खास तौर पर ख्याल रखिए, वहीं से पोल्यूशन नाक के जरिए आपको पहुंचेगा और वो कोरोना होने की हालत को भी मुश्किल कर पाएगा। अगर आपको पोल्यूशन ने अफेक्ट किया तो आपके फेफड़े भी कॉम्प्रोमाइज होंगे, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी आपका गला कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा और आप धीरे धीरे कोरोना के भी खतरे पर चले जाएंगे। सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, ये भी एक बड़ी समस्या। तो गुनगुना पानी लगातार लेते रहें। अभी वैसे भी मौसम वो आ रहा है जिसमें फ्रिज के पानी की जरूरत नहीं है आपको। मास्क हमेशा लगा कर रखिए, खासतौर पर बाहर निकल रहे हैं, कोई ना दिख रहा हो सड़क पे तो भी अब हेज है आपका स्वागत करने के लिए, धुंध है जो धीरे धीरे स्मॉग में अब तब्दील हो रही है, इससे बचने के लिए भी ये मास्क काम आएगा। आपने वैसे तो बहुत सारे इफेक्टिव मेजर्स बताए यहाँ पर हमारे दर्शकों को। एक सुरेंद्र सिंह है हमारे, जो इस वक्त हमारे इस लाइव को देख रहे हैं, वो कह रहे हैं इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर आप गुनगुना पानी ले रहे हैं तो उसका काढ़ा बना लीजिए, वो इम्यूनिटी में आपको हेल्प करेगा। साथ ही साथ विटामिन सी से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आंवला हो, चाहे वो संतरा हो, अब तो संतरे और मौसमी का मौसम आने वाला है, चाहे वो अमरूद हो, इन सब में बहुत विटामिन सी होता है। कल हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी ये कहा है कि च्यवनप्राश लें। एक सवाल है, सॉरी मैंने इंटरप्ट कर दिया। कुशाग्र सक्सेना कह रहे हैं कि इस बार मैडम पोल्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी या दिल्ली गवर्नमेंट की? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी महकमे की हो, जान बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना आखिरकार हर आदमी की अपनी होती है, तो उसका ख्याल आपको रखना है। बाकी महकमे हम तय करते रहेंगे, आपको लगातार बताते भी रहेंगे कि कौन अपनी जिम्मेदारी कितनी निभा रहा है, लेकिन अपने फेफड़ों को आप ही को बचाना है। तो देखिए, ये एहतियात बरतिए। हमारी कोशिश इस डिस्कशन में यही रही है कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए। तो एक तरफ आप कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ पोल्यूशन से भी लड़ना है, कम से कम ये संकेत तो मिल गया ना। बिल्कुल। तो कल कोरोना के आंकड़ों के साथ साथ एक बार एयर क्वालिटी इंडेक्स जरूर देखिएगा अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, और अगर हवा 50 के ऊपर मॉडरेट से कैटेगरी में है तो फिर मास्क को आपको 2 वजहों से लगाना है, अपना ख्याल रखना है आपको। तो सावधानी बरतिए, स्वस्थ रहिए और जी न्यूज पर अपना फीडबैक लगातार हमें ऐसे ही भेजते रहिए और स्वच्छ सांस लीजिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.